11 जनवरी 1966, ताशकेंट, उज़्बेकिस्तान। इस दिन हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ ताशकेंट एग्रीमेंट साइन किया था और सिर्फ कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। क्या ये एक नेचुरल मौत थी या फिर कुछ और? ऑफिशियल तौर पर कहा गया कि ये सिर्फ एक हार्ट अटैक है, पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो आज भी लोगों के मन में घूमते हैं। सबसे बड़ी बात, उनका पोस्टमार्टम कभी नहीं हुआ और उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने भी इस बात का दावा किया कि उनके शरीर पर कई कट्स और नीले निशान थे। डॉक्टर्स का कहना था ये नीले निशान बॉडी प्रिजर्वेशन का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो इस बात का कोई सबूत नहीं है। उनके पर्सनल डॉक्टर आर.एन. चुग ने भी ये बात कही कि शास्त्री जी को कभी भी पहले हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी, तो जाहिर सी बात है हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ही कम थे। उनका शरीर जब भारत लाया गया तो गले और पेट पर कई कट्स के निशान थे और कई जगह से ब्लीडिंग भी हो रही थी। चेहरा काला पड़ गया था और नीले निशान भी थे। ये सब देखकर पूरे परिवार ने सवाल उठाए, क्या शास्त्री जी को जहर दिया गया था? इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट गवाह भी थे, डॉक्टर चुग और उनके पर्सनल असिस्टेंट रामनाथ। पर 1977 में जब डॉक्टर चुग एक कमिटी में अपनी गवाही देने जा रहे थे, तभी अचानक एक ट्रक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। रामनाथ भी एक एक्सीडेंट में घायल हुए और उनकी याददाश्त चली गई। इतने कोइंसिडेंसेस एक साथ, या फिर किसी ने सच छुपाने की कोशिश की थी? शास्त्री जी की डेथ को ऑफिशियली हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन बॉडी का पोस्टमार्टम ना होना, बॉडी पर अनयूजुअल निशान, जहर की संभावना और गवाहों की मिस्टीरियस डेथ, ये सब चीज़ें मिलकर इस केस को एक अनसॉल्व मिस्ट्री बना देते हैं। और आज भी उनकी पत्नी और परिवार ये बात मानते हैं कि इस केस के पीछे कुछ तो बड़ा राज छुपा है जो कभी किसी के सामने नहीं आया।